हेलो एवरीवन, आज हम वीडियोज के माध्यम से ये शुक्र के राशि परिवर्तन पे चर्चा करेंगे। हाँ देखिए, शुक्रदेव अपनी वर्तमान राशि यानी ये अपनी वर्तमान राशि मिथुन राशि बुद्धि की राशि को छोड़कर चंद्रमा की कर्क राशि में भ्रमण संचरण करेंगे। तो ये भौतिक सुख के दाता प्रदाता हैं और लग्जरियस से संबंध शुक्र का होता है। तो ये राशि परिवर्तन करते हैं तो विशेष रूप से बदलाव होता है। और तो यहाँ पे हम मेष से लेकर मीन राशि सभी राशियों पर क्या पड़ेगा इसका इफेक्ट, इसको जानेंगे। साथ में जनपत्री भी होगी जिसके थ्रू आप इन चीज़ों को समझने में आपको ये कुंडली काफ़ी हेल्प करेगी। और यहाँ पे बता दें कि देखिए, ये राशि परिवर्तन 21 अगस्त 2025 को होगा। वैदिक ज्योतिष के अनुसार शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, ऐश्वर्य, भौतिक सुख, वैवाहिक जीवन और कला का कारक माना जाता है। और ये जब राशि परिवर्तन करते हैं तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे कि लग्जरियस से संबंध शुक्र का होता है, भौतिक सुखों के दाता प्रदाता हैं और ये शुक्र जो हैं दैत्यों के गुरु भी हैं। तो शुक्र की जो अपनी राशि जो है ये वृषभ और तुला राशि है। और इनकी जो उच्च राशि है ये जलीय राशि जो मीन राशि है, पाइसेस साइन में ये उच्च को हो जाते हैं, नीचे के ये कन्या यानी वर्गो साइन में नीचे के हो जाते हैं। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होता है जो कि नॉर्मली आपका मन है, ये सब चीज़ें आपको पता ही है। तो चलिए हम अब चार्ट के माध्यम से आप सभी राशियों पर किस प्रकार से इफेक्ट पड़ेगा शुक्र का, इन चीज़ों को जानेंगे। तो पहला जो साइन है एरी साइन यानी मेष राशि। तो देखिए, ये जनपत्री आप सबके लिए है। आपके चतुर्थ भाव में ये भ्रमण संचरण करेंगे शुक्रदेव। तो यह समय पारिवारिक सुख और माता के स्वास्थ्य, भौतिक सुखों के लिए अनुकूल रहेगा। घर में सुख शांति बनी रहेगी। आप घर की सजावट या नई संपत्ति जैसे वाहन और कुछ ऐसे चीज़ों की खरीदारी की योजना बना सकते हैं। कार्य क्षेत्र में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और नई जिम्मेदारियां सौंपी आपको जा सकती है। हालांकि खर्चों में वृद्धि होने के संकेत बन रहे हैं, इसलिए बजट पर ध्यान देना होगा। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी, लेकिन छोटे मोटे विवादों से आपको परहेज करना होगा। थोड़ा सा आपको यहाँ पे अलर्टनेस रहने की जरूरत है। चलिए, उपाय के तौर पे शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा करें। श्री सूक्त का जो पाठ है उसका भी प्रतिदिन पाठ करें, और प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं तो शुक्रवार को करें। तो चलिए, कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा जो लोग एरी साइन के हैं। इसके बाद वाला जो साइन है ये टॉरस साइन यानी जो लोग वृषभ राशि की हम जनपत्री आप सभी देख सकते हैं। तो शुक्र किस प्रकार से इफेक्ट डालेंगे इन चीज़ों को जानेंगे। शुक्र देखिए, ये और वैभव को देने वाले ग्रह हैं। ये आपके तृतीय भाव में गोचर करेंगे। आप सभी अपनी जनपत्री में देख सकते हैं, यहाँ पे वृषभ राशि की कुंडली है। तो आपके शुक्र तृतीय भाव में गोचर करेंगे। यह गोचर आपके साहस, पराक्रम, भाई बहनों के साथ संबंध को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेगा, मजबूत बनाएगा। संचार और रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। लेखन, पत्रकारिता या कला से जुड़े लोगों के लिए ये समय विशेष रूप से फेवरेबल रहने वाला है। छोटी यात्राएं लाभकारी हो सकती है। प्रेम संबंधों में रोमांस बढ़ेगा, लेकिन आवेग के निर्णय लेने से आपको पूर्व में कई बार मंथन करने की जरूरत होगी। आर्थिक स्थिति में स्थिरता रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें। यहाँ पे आपके अननेसेसरी खर्चे भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब चलिए, उपाय के तौर पे शुक्रवार को सफ़ेद फूलों की माला माता लक्ष्मी को अर्पित करें। वही शुक्र का जो बीज मंत्र है, जैसे कि द्रांग द्रिंग द्रोंग सशुक्राय नमः, इसका 41 बार जाप कर लें। और भाई बहनों के सब बिहेवियर अच्छा रखें, उनकी मदद करें। तो ये था टॉरस साइन वालों के लिए। अब चलिए, इसके बाद वाला साइन जो है ये जेमिनी साइन यानी मिथुन राशि। हाँ, ये जनपत्री आप सबके लिए है जो लोग मिथुन राशि के आप सभी देख सकते हैं। शुक्र आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेंगे। यह समय आर्थिक लाभ और धन संचय के लिए अनुकूल रहेगा। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। आप स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेंगे। वाणी में मधुरता आएगी, जिससे आपके रिश्ते काफी स्ट्रॉन्ग और मजबूत होंगे। प्रेम जीवन में देखिए, रोमांटिक पल आपके लिए यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि विलासिता पर खर्च बढ़ सकता है, इसलिए इस पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य में गला से संबंधित छोटी मोटी बीमारियां भी हो सकती है, तो इसका आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। उपाय के तौर पे देखिए, शुक्रवार को खीर बनाकर गरीबों में बांटते हैं।
शुक्र संग शुक्राय नमः का 108 बार जाप करें। चांदी का सिक्का अपने पास रखें। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं जिसको करने से शुक्र की सकारात्मक प्रभाव प्राप्त होती है। चलिए अब इसके बाद वाला साइन जो है ये कैंसर साइन कर्क राशि। यहाँ कर्क राशि वालों के लिए जनपत्री आप सभी देख सकते हैं। शुक्र आपकी लग्न में ही भ्रमण संचरण करने वाले हैं। क्या बात है, देखिए आपके लग्न में ये शुक्र देवता आपके लग्जरियस, आपकी भौतिक सुख सुविधा, आपके व्यक्तित्व को काफ़ी उज्जवल बनाएंगे। शुक्र आपकी लग्न में गोचर करेंगे। यह समय आपके व्यक्तित्व और सौंदर्य को निखारेगा, आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। जो लोग आपके प्रति आकर्षित होंगे और लोग आपके प्रति काफ़ी आकर्षित भी होंगे। प्रेम वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी। कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती है, लेकिन काम का तनाव भी बढ़ सकता है। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें क्योंकि खर्चों में वृद्धि हो सकती है। स्वास्थ्य में सिर दर्द या हाई बीपी की शिकायत भी हो सकती है। यहाँ पे उपाय के तौर पे नियमित योग और ध्यान करें। शुक्रवार को सफ़ेद कपड़ा पहने। माता लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें। तो कुछ इस प्रकार से प्रभाव होगा। और इसके बाद आगे बढ़ेंगे और लियो साइन यानी सिंह राशि। हाँ, जो लोग सिंह राशि के हैं उनके लिए ये शुक्र देखिए जनपत्री है आपके द्वादश भाव में भ्रमण करने वाले हैं। ऐसे तो देखिए द्वादश भाव में सभी ग्रह यहाँ पे द्वादश भाव में कुछ ये नकारात्मक प्रभाव देते हैं, लेकिन शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो कि द्वादश में ये अति प्रभावी हो जाते हैं और ये शुभ प्रभाव देते हैं और इनकी काफ़ी शुभता बढ़ जाती है। तो ये द्वादश भाव में आपके गोचर करेंगे। यह समय खर्चों में वृद्धि और विदेश यात्रा की योग भी बनाएगा। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें क्योंकि कार्य क्षेत्र में कुछ लोग आपके खिलाफ साजिश भी रच सकते हैं। प्रेम संबंधों में दूरियां आ सकती हैं, इसलिए संवाद बनाए रखें। और वही आध्यात्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। स्वास्थ्य में देखा जाए तो नींद की कमी या मानसिक तनाव भी हो सकता है, इसलिए आपको ये नियमित योग और ध्यान करने की जरूरत होगी। सफ़ेद रंग की वस्तुओं का दान करें, जैसे दूध है, चावल है, इसका दान कर सकते हैं। शुक्रवार को मंदिर में ये ज्वार, कुछ अनाज जैसे कि जो चावल, इन चीज़ों का भी दान कर सकते हैं और शुक्र का बीज मंत्र का जाप करें। तो कुछ इस प्रकार से प्रभाव होगा। अब चलिए यहाँ पे इसके बाद वाला साइन जो है ये वर्गो साइन यानी कन्या राशि। हाँ, जो लोग कन्या राशि के उनके लिए जनपत्री आप सभी देख सकते हैं। शुक्र आपकी एकादश भाव में गोचर करेंगे। यह समय आर्थिक लाभ, सामाजिक प्रतिष्ठा और मित्रों के सहयोग के लिए काफ़ी फेवरेबल रहेगा, शुभ रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारियां मिल सकती है। प्रेम और वैवाहिक जीवन में सुखद अनुभव होगा। व्यापारियों को नए अवसर मिलेंगे। हालांकि स्वास्थ्य में त्वचा या पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती है। उपाय, शुक्रवार को माता लक्ष्मी को गुलाबी रंग का फूल जो है उसको अर्पित करें। शुक्र का बीज मंत्र का जाप करें। गरीब महिलाओं को श्रृंगार की चीजें दान में दें। इसके बाद आगे बढ़ेंगे ये लिब्रा साइन यानी तुला राशि के जो लोग हैं उनके लिए जनपत्री आप सभी देख सकते हैं। शुक्र आपके दसम भाव में भ्रमण करने वाले हैं। दसम भाव ये कैरियर का भाव है। तो यह समय करियर और व्यापार के लिए तो काफ़ी फेवरेबल रहेगा और शुभ रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और नई योजनाओं पर काम शुरू हो सकता है। प्रेम और वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव हो सकता है, इसलिए धैर्य रखें। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन अनावश्यक खर्चों से बचें। स्वास्थ्य में थकान, जोड़ों का दर्द आपको परेशान कर सकता है, इस पर आपको थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत होगी। चलिए अब उपाय जो होगा ये शुक्रवार को मंदिर में घी का दीपक जलाएं। सफ़ेद चंदन का प्रयोग करें। नियमित योग अभ्यास में रमें यानी नियमित व्यायाम करें। और तो कुछ इस प्रकार से उपाय रहेगा। अब चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और स्कॉर्पियो साइन वृश्चिक राशि। हाँ, जो लोग वृश्चिक राशि को उनके जनपत्री आप सभी देख सकते हैं। तो ये शुक्र आपके 9 भाव में भाग्य भाव में गोचर करेंगे। तो यह समय भाग्य वृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति के लिए शुभ रहेगा, लेकिन यात्राएं या तीर्थ यात्रा के योग बन सकते हैं और लंबी यात्राएं या तीर्थ यात्रा के योग बनेंगे। शिक्षा और रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। प्रेम और वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी। कार्य क्षेत्र में सकारात्मकता के साथ काम करें, यानी अपनी सोच में अपना किसी चीज़ को सोचने में अपना सकारात्मक सोच रखो। यहाँ पे काफ़ी बेनिफिट मिलेगी क्योंकि नई जिम्मेदारियां मिल सकती है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और उपाय के तौर पे शुक्रवार को मंदिर में पीले फूल अर्पित करें और बृहस्पति का जो बीज मंत्र है उसका जाप करें। गरीबों को खीर या मिठाई दान में दें।
इसके बाद देखिए सेक्टेरियल साइन यानी धनु राशि। हाँ, जो लोग धनु राशि के उनके जन्मपत्री आप सभी देख सकते हैं। शुक्र आपकी अष्टम भाव में गोचर करेंगे। यह समय स्वास्थ्य और आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने का, अनावश्यक जोखिम लेने से बचे। प्रेम और वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव हो सकता है, इसलिए संवाद और स्पष्टता रखें। गुप्त ज्ञान या ज्योतिष में रुचि बढ़ सकती है। स्वास्थ्य में त्वचा या हड्डी संबंधित समस्याएं हो सकती है, यहाँ पे आपको अलर्ट रहना होगा। और शुक्रवार को मंदिर में जाएं और वहाँ पे अपना सेवा दान करें। शुक्र का बीज मंत्र का जाप करें और शुक्रवार को ये खीर का सेवन करें, तो कुछ इस प्रकार से प्रभाव होगा। चलिए अब हम कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों के लिए किस प्रकार से शुक्र इफेक्ट डालेंगे चलिए जानते हैं। शुक्र आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। देखिए आपके जन्मपत्री है और यह समय वैवाहिक और प्रेम जीवन के लिए अनुकूल रहेगा। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर होंगे और अविवाहित लोगों के लिए विवाह का प्रस्ताव भी आएगा। व्यापार में साझेदारी से लाभ होगा। हालांकि स्वास्थ्य में त्वचा और गुर्दे से संबंधित समस्याएं हो सकती है। कार्य क्षेत्र में सावधानी बरतें, यानी किसी काम काज में थोड़ा सा अपना एफर्ट डालें और उसमें जागरूकता बनाए रखें। चलिए अब उपाय के तौर पे शुक्रवार को माता लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें। चांदी का सिक्का अपने पास में रखें। तो कुछ इस प्रकार से प्रभाव आप सबके लिए रहने वाला है जो लोग कैप्रिकॉर्न का है। चलिए एक्वारियस साइन यानी कुंभ राशि। हाँ, जो लोग एक्वारियस साइन के हैं उनके लिए जन्मपत्री आप सभी देख सकते हैं। शुक्र आपके षष्ठ भाव में गोचर करेंगे। यह समय मेहनत और प्रतिस्पर्धा का है। कार्य क्षेत्र में कड़ी मेहनत से सफलता मिलेगी, लेकिन शत्रुओं से सावधान रहें। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें क्योंकि खर्च बढ़ सकते हैं। प्रेम और वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव हो सकता है। स्वास्थ्य में देखा जाए तो पेट या त्वचा से संबंधित समस्याएं हो सकती है। उपाय शुक्रवार को सफ़ेद कपड़े पहने, माता लक्ष्मी की पूजा करें, गरीबों को दूध या चावल दान में दें। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे और ये पैसे साइन यानी मीन राशि। हाँ, जो मीन राशि के हैं उनके लिए जन्मपत्री आप सभी देख सकते हैं। तो शुक्र आपके पंचम भाव में भ्रमण संतरण करेंगे। पंचम भाव विद्या, बुद्धि, ज्ञान, संतान से ये भाव संबंधित है। शुक्र आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे तो यह समय रचनात्मकता और शिक्षा के लिए शुभ रहेगा। प्रेम संबंधों में रोमांस बढ़ेगा और अविवाहित लोगों के लिए नए रिश्तों में शुरुआत हो सकती है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में रचनात्मक कार्यों में लाभ होगा। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन फिजूल खर्ची से आपको परहेज करना है, बचाव रखना है। स्वास्थ्य समान रहेगा। तो कुछ इस प्रकार से देखिए ये डिजायर के भाव को देखेंगे शुक्र यहाँ से, तो आपको प्रत्येक क्षेत्र में लाभ की प्राप्ति भी होगी। और तो उपाय के तौर पे यहाँ पे शुक्रवार को माता लक्ष्मी को फूल अर्पित करें और पीली हल्दी का गांठ अपने पास रखें। तो कुछ इस प्रकार से प्रभाव होगा। तो ये था शुक्र के राशि परिवर्तन से मेष से लेकर मीन राशि वालों का प्रभाव। तो आज का विषय समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे। हर हर महादेव।